दिल्ली में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। उसकी बॉडी के 10 टुकड़े किए, उन्हें भी फ्रिज में स्टोर किया और कई दिन तक आसपास के इलाकों में इन टुकड़ों को फेंकते रहे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिसकी हत्या की गई उसका नाम अंजन दास है। अंजन दास त्रिलोकपुरी में रहता था। अंजन की हत्या उसी की दूसरी पत्नी पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर की। लेकिन जिस तरीके से बॉडी के टुकड़े किए गए, उन्हें अलग अलग जगह फेंका गया, इससे पुलिस को केस सॉल्व करने में काफी परेशानी आई। दिल्ली में क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि यह केस पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन जब मिसिंग रिपोर्ट पर फोकस किया तो अंजन दास की डिटेल मिली, जिसके बाद केस की परतें एक के बाद एक खुलती चली गई। ये बॉडी का किसकी थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था और ये 6 महीने तक यही सॉल्व नहीं हो पा रहा था कि बॉडी किसकी है, क्योंकि टुकड़े थे और वो जो खोपड़ी थी वो भी इस तरह से डिकम्पोज थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। तो उसको चैलेंज लेके हमने इस पे काम किया। पहले टेक्निकल सर्विलेंस की, सीडीआर एनालिसिस किया, कुछ नहीं निकल के आया। फिर हमने मिसिंग पे फोकस किया। थाने में कौन आदमी गायब है, कौन नहीं मिल रहा है, उससे भी कुछ नहीं निकला। पास के थाने, मंडावली, मधु विहार, पतपड़गंज, सब जगह हमने छानबीन की और जब धीरे धीरे हम दायरा बढ़ाते गए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट करते, फिर हमारे पास पता चला कि क्राइम ब्रांच जब इतनी इसकी छानबीन करी है तो एक किसी ने कहा कि ये भी देख लो आप कि अंजन दास नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। अंजन दास कौन है ये भी नहीं पता था। अंजन दास का ढूंढते ढूंढते हम कल्याणपुरी पहुंचे। कल्याणपुरी में पता चला कि अंजन दास पूनम और दीपक के साथ रहता था। पूनम दीपक से पूछा, इन्होंने कहा वो तो शराबी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। जब यहाँ पे फिर हमें लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है, अब ये कह रहे हैं वो तो ऐसे ही घूमता रहता, पता नहीं पहले भी चला जाता था। फिर जब हमने इसकी तलाशी ली तो वो कपड़े मिल गए जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की थैली लेके उसको इधर उधर फेंकने जाते थे, वो कपड़े मिल गए। उसके बाद जब हमने इसको और सख्ती से इंट्रोगेशन किया तो सारी बात खुल के आई कि किस तरह से इन्होंने प्लान किया, कैसे मर्डर किया, वो सारी बातें इन्होंने उसका पूरा खुलासा कर। इस मर्डर के पीछे जो मोटिव निकलकर सामने आया वो और भी हैरान करने वाला है। पुलिस ने बताया कि पूनम और दीपक ने अंजन की हत्या इसलिए की क्योंकि अंजन दीपक की वाइफ पर पूरी नजर रखता था। इसलिए उन्होंने अंजन के मर्डर का प्लान बनाया। उसे शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाई। जब वो बेहोश हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी बॉडी के 10 टुकड़े किए, जिन्हें फ्रिज में स्टोर किया गया। इनमें से 6 टुकड़े पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। लास्ट में जो मोटिव आया, जो मेन मोटिव मैं कह सकता हूं, वो दीपक की जो शादी हुई कुछ दिन पहले, उसकी जो वाइफ थी उस पे ही बुरी नजर रखने लगा, उसका प्रयास करने लगा, उसके साथ गलत हरकत करने की। उससे जब दीपक को काफी भड़क गया, उसने कहा अब और इसको सहन नहीं कर सकते, मैं इसका शराब पिलाऊंगा, गोली खिलाऊंगा इसको और इसके टुकड़े, इसको मार डालेंगे। जब सूख जाएगी बॉडी तो टुकड़े कर देंगे और तुम जो पूनम को, जो उसकी मदर थी, माँ को उसने कहा कि तुम बाहर रह के निगरानी रखो, कोई आए तो उसको इधर उधर कर दो। और बाद में बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाने में भी पूनम ने दीपक के साथ मिलकर इनको ठिकाने लगाया। अब मैं आपको आरोपी पूनम का एक बाले जुर्म भी सुनवा देता हूं। पूनम से आज जब पूछा गया उसने अंजन को क्यों मारा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों किए, तो उसने साफ साफ कहा कि उसके पति की नीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। मेरी बेटियों के साथ और बहू के साथ गलत करने की कोशिश करा। यह केस वाकई में दिल दहलाने वाला है। इस केस में भी मर्डर करने के बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में स्टोर करने का पैटर्न बिल्कुल श्रद्धा मर्डर के केस की तरह था। अब सवाल यह कि ऐसा दिल दहलाने वाला आइडिया कहां से आया। माना जा रहा है कि चाहे वो आफताब हो, चाहे वो पूनम हो, इन सबको यह आइडिया एक अमेरिकन क्राइम थ्रिलर देखकर आया। अमेरिकन क्राइम थ्रिलर जिसमें बताया गया है कि मारने के बाद में बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने से कैसे बचा जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि बॉडी को कहां स्टोर करना चाहिए और यह दिखाया गया कि कैसे बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकना चाहिए ताकि पुलिस सबूत न हासिल कर सके।
हर कोई आजकल इस तरह की वेब सीरीज को देख सकता है, इस तरह के फिल्मों को देख सकता है। डिजिटल इंडिया का ज़माना है, एक क्लिक में इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा सकती है और कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन पर रोक भी नहीं लगा सकता और कोई ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल क्राइम करने में और सबूतों को मिटाने में ना किया जाए। ये किसी के बस का काम नहीं है। और इसके साथ साथ क्राइम को साबित करने में पुलिस के चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी के पास अगर इस तरह की जानकारी हो, किसी को कहीं किसी पर शक हो, तो पुलिस का सहयोग करें। अकेले पुलिस इन सारे केसेस को सॉल्व नहीं कर सकती जब तक जनता का साथ उसे न मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।